अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्न में एक रत्न तानसेन जी थे। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बढ़िया। जब वे गाते थे, बजाते थे तो ऐसा लगता था कि सभी लोग उसमें डूब जाते थे। अकबर को तो बहुत मज़ा आता था। अकबर हमेशा सोचता रहता था कि इससे बड़ा कोई दुनिया में हो नहीं सकता संगीतज्ञ जो इतना बढ़िया बजाता है, गाता है। तो एक दिन वह तानसेन से बोला कि इतना बढ़िया बजाते हो, लेकिन मेरे माइंड में एक ख्याल आ रहा है और तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि तुम इतना बढ़िया बजाते हो, तुमसे भी बड़ा कोई बजा सकता है, कोई गा सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम दुनिया में सबसे ऊपर हो। क्या तुमने भी किसी से सीखा है? ये मेरा जो है क्वेश्चन है, दिमाग में आ रहा है। तो तानसेन हंसकर बोला, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मेरे गुरु के आगे। जिनसे मैंने सीखा है वे शिखर हैं, मैं तो उनके पैर की धूल बराबर भी नहीं हूँ। तो अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ और वो तानसेन से बोला कि अरे, अगर तुम्हारे गुरु में इतनी बात है तो बुला के लाओ, मैं भी सुनूंगा। तो तानसेन बोला, यही तो कठिनाई है महाराज, मैं उसे बुला के नहीं ला सकता क्योंकि वो आएंगे नहीं। अरे, तो अकबर बोला, अरे जो बोलेगा सब मैं दूंगा, धन दौलत महल। बोले कि अरे ये सब बात ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं, वो धन दौलत से बहुत दूर है, वो कोई मतलब ही नहीं है धन दौलत से। तो फिर अकबर बोला, तो फिर कैसे मैं उनको सुनूंगा? तो बोला कि आपको ही जाना पड़ेगा उनके पास। तो बोला कि हाँ हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ। तो बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप उनके पास, और आप जाएंगे और बोलेंगे कि बजाओ तो भी नहीं बजाएंगे वो, और गाएंगे तो फिर क्या उपाय है? तो बोला कि वो हमेशा सुबह में वो गाते हैं, सुबह में 3-4 बजे के आसपास गाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गाते हैं, और हरिदास नाम है उनका, मेरे गुरु का। तो वो सुबह में जब गाते हैं और जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना प्राण निकाल देते हैं वो। अब वो जब आपको सुनना जब पड़ेगा, और जब किसी के सामने नहीं गाते वो, बस वो इस तरह से गाते हैं कि परमात्मा ऐसा लगता है उनके सामने है, अब बस उनके लिए ही गाते हैं वो। तो अगर उनको सुनना है तो हम दोनों को चोरी से सुनना पड़ेगा। तो अकबर इसके लिए भी तैयार हो गया और फिर दोनों ने प्लान बनाकर रात में छुप गए जहाँ पे हरिदास की कुटिया थी। और शायद ही अकबर ने कभी ऐसा किया होगा कि एक इतना बड़ा सम्राट रात में छुपकर किसी का संगीत सुने। लेकिन जब अकबर छुप करके वो संगीत सुन रहा था और जब हरिदास गा रहे थे तो ऐसा गा रहे थे कि वो तो गा ही रहे थे, अकबर के भी आंखों से झरझर आंसू गिर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे अकबर। फिर जब वो ख़त्म हुआ हरिदास का संगीत और जो उनका गाना था, जो भी उनका भजन था, जब ख़त्म हुआ, फिर रास्ते में अकबर और तानसेन वहाँ से निकल गए। रास्ते में भी कुछ न बोले। जब महल के पास पहुँच गए तब अकबर तानसेन से बोले कि मैं इतना दिन तक तुम्हें सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुमसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन आज जब मैंने सुना तो ऐसा लगा कि तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। तो जब वो तुम्हारे गुरु हैं तो तुम क्यों नहीं वैसा बजा सकते, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते, दिक्कत कहाँ है? तो तानसेन बोले अकबर से कि मैं इसलिए नहीं गा सकता महाराज कि मैं आपके दरबार में गाता हूँ और कहीं न कहीं मेरे माइंड में ये रहता है कि मुझे बजाने के बाद, गाने के बाद कुछ न कुछ आपसे मिलेगा
और ये मेरे माइंड में बैठा हुआ है। हो सकता है कि वो मैं इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। अगर वो चीज़ मुझे मिल जाए पहले से ही तो हो सकता है कि मैं गाना बजाना भी बंद कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ पाना है। ऐसा लगता है सब कुछ पाया हुआ है। जिन्होंने परमात्मा को पा लिया उनको और क्या पाना है। तो जब गाते हैं और जो मैं गाता हूं, तभी वो जमीन आसमान का फर्क है। और वो हमेशा ऐसा बना रहेगा। अकबर बोला कि हाँ, ये बात तो है, तुम्हारी बात जच रही है। तानसेन आगे बोलते हैं कि ऐसा संगीत इंसान को छोड़कर सभी में है। अगर आप देखें तो एक फूल खिलता है तो उसे कुछ पाना नहीं है, वो अपने आप फूल खिल जाता है। पेड़ जब बढ़ते हैं तो अपने आप उसको कुछ पाना नहीं है, वो स्वतः वो पेड़ बढ़ता है। तो वैसे ही वो संगीत वो स्वतः फूटने वाली चीज़ है। जब वो स्वतः फूटती है तभी उसका असली मज़ा है। ऐसे तो हम कुछ भी कर लें। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।